हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ 3 टाइप्स के डोसा, यानी कि 3 स्टाइल के चीले बनाने वाली हूँ। चलो, मैंने पहला डोसा बना रही हूँ, उपमे का डोसा। ये जो उपमा मैंने है आज सुबह में ही बना कर रखी थी अलग से। देखो, चीला डालने के बाद आटे को थोड़ा पकने के बाद चीला देखो उसके ऊपर उपमा इस तरह से डाल लीजिए और 1 चम्मच तेल डाल लीजिए। ये उपमा जैसा डेली आप बनाते हैं वैसा ही बनाकर रख लीजिए अलग से, क्योंकि ये वीडियोस बड़ा होता करको मैंने उपमा बनाते सो आपको नहीं रखी थी। देखो, करने के बाद दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरह से जला लीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। उपमे का चीला बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही लाजवाब होता है, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। देखो, आज मैंने इस तरह से घर में करने का सोची थी। अब चलो, मेरा दूसरा डोसा है। आटे को डालकर चम्मच से इस तरह से आहिस्ते से फिरा लीजिए, यानी कि राउंड शेप आने तक। 1 चम्मच तेल डाल दीजिए और डालने के बाद मैंने यहाँ पर देखो मेरे ईपी नूडल्स मैंने अलग से बना कर रखी थी और नूडल्स को डाल रही हूँ। देखो, नूडल्स को डालने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से फैला लीजिए ईपी नूडल्स को। देखो, ईपी नूडल्स का डोसा तो वेरी टेस्टी रहता है। बाहर से भी देखो, घर में बनाने से सब लोग खा सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा आता है। देखो, नूडल्स का चीला देखने में कितना कलरी है और इसके ऊपर से थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। ये पलटाने की ज़रूरत नहीं, वो भी पलटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उपमा तवे को चिपक जाएगा और नूडल्स भी लग जाएंगे। जस्ट इस तरह से डालकर और फोल्ड कर लीजिए। देखो, दाल फोल्ड करने के बाद 1 चम्मच तेल ऊपर से छोड़ लीजिए और दोनों साइड अच्छी तरह से जला लीजिए। ये ईज़िली बन जाएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, ईपी नूडल्स का डोसा। देखो, ये ईज़िली बन गया और हेल्दी भी है और ईज़िली भी है ये ब्रेकफास्ट। देखो, उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ तीसरा डोसा हमारा। देखो, आटे को डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से फैला लीजिए। इस तरह से डालने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 अंडा। देखो, अंडा मैं सारा डाल रही हूँ, 1 अंडा। अंडे को इस तरह से छोड़ लीजिए। छोड़ने के बाद अंडे को चीले के ऊपर फैला लीजिए इस तरह से चम्मच से, क्योंकि अंडे का चीला वेरी टेस्टी और हेल्दी होता है। और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहे तो नमक डाल लीजिए और मिर्ची आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो इसके ऊपर ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्ची, कोथिमीर और कुछ भी नहीं ऐड करी थी। देखो, जस्ट नमक और मिर्ची डाली थी। देखो, इस तरह से इसको पका लेने के बाद 1 चम्मच ऑयल डाल लीजिए और आहिस्ते से इसे माने पलटा कर भी जलाना चाहिए, क्योंकि अंडा डाले थे ना, अंडा कच्चा रहता है, इसीलिए इसको दोनों तरफ अच्छी तरह से जला लीजिए। देखो, अंडे का चीला भी जल्दी बन जाता है और इजीली पक जाता है। देखो, दोनों साइड अच्छी तरह से पकाने के बाद अंडे का चीला तो बहुत ही टेस्टी रहता है, मुझे भी बहुत पसंद है। क्या आपको भी ये अंडे का डोसा पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिए। देखो, अंडा भी अच्छी तरह से बन चुका है। बनने के बाद अब इसको काट लीजिए प्लेट में। चलो, मैं अब इसको सर्व कर दिखलाती हूँ आपको। देखो, मैं यहाँ पर पहला खोल रही हूँ उपमे का चीला, उपमे का डोसा। मैंने यहाँ पर फली बीन्स की चटनी बनाई थी आज, यानी कि पीनट्स की चटनी है ये। बहुत ही टेस्टी रहेंगी। इसमें पुदीने की चटनी भी अच्छी रहती, पुटाने की चटनी भी अच्छी रहती और टमाटर की चटनी भी अच्छी रहती। आप जो चटनी चाहे बना सकते हैं।
इसमें का चीला तो और चटनी तो बहुत ही टेस्टी था। अब मैं देखो तोड़ रही हूँ। गरम गरम है चीला, वो बहुत ही टेस्टी है। अंडे का चीला तो बहुत ही गरम है, इसीलिए तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखो अंडे का चीला भी और चटनी लगाकर वो ये तो लाजवाब है। इसका टेस्ट तो दसी में वाला वेरी सॉफ्ट और नरम था। आपका माने वेरी 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 असल बोल भी समझ सकना नहीं, इतना टेस्टी है। अब देखो हमारे नूडल्स का चीला, ये तो यम्मी यम्मी है बहुत ही। देखो नूडल्स कितने भरे भरे हुए हैं। देखो मैंने चीले को तोड़कर नूडल्स को लेकर चटनी लगाकर बहुत ही मज़े से है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे फैमिली के लिए और आपके लिए है, बहुत ही टेस्टी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चटनी से एंजॉय कर मैं और